हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कान्हा आईएएस पीसीएस। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था ये, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। तो 28 जनवरी 1950 को इसे इनॉग्रेट किया गया था। आर्टिकल 124 से 147 तक जो संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है, भाग 5 में। ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अप टू 33 जजेस। तो टोटल मतलब 33 जजेस होते हैं इसमें। और पहले इसमें 30 जजेस हुआ करते थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, पर अभी नंबर बढ़ करके 33 हो चुके हैं। तो टोटल एक चीफ जस्टिस को मिला के 34 टोटल हो चुके हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट जो होता है जजेस अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के। एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टेशन विद अदर जजेस। तो चीफ जस्टिस उसी में से बनाता है। अदर जो होते हैं 33 जो जजेस हैं, 33 सॉरी, उसमें से उनके कंसल्टेशन से एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? तो पर्सन टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही वुड बी एटलीस्ट 5 years a judge of high court or 2 or more such a courts and sections। तो 5 साल तक कम से कम वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या कोई भी सेशंस कोर्ट्स हैं उसमें 2 से अधिक बार जज रहा हो, या 10 साल तक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का, ठीक है। नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम। तो कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है जजेस का, ठीक है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट नंबर इंक्रीज कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। अ पर्सन अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। तो अपना ओथ जो है ना, शपथ जो ग्रहण होगा वो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है। एंड जजेस कैन गिव देयर रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। और जजेस जो होंगे अपना जो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र सौंपेंगे, ठीक है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट एड्रेस बाय ईच हाउस। तो जजेस का रिमूवल जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से। और रिकमेंडेशन एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी से ईच हाउस पार्लियामेंट, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन एंड ग्राउंड ऑन विच रिमूवल ऑफ जजेस टेक प्लेस आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी दोनों हाउस से। उसके बाद किस ग्राउंड पे होगा वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे, ठीक है। दीज रिमूवल्स कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड illegal in the state of being extraordinary। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिटायर एट द एज ऑफ 65। तो 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होगा इनका, और रिमूवल इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल होगा, ठीक है। सैलरी और इमोलमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अंडर आर्टिकल 127 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन डिजायर डेजिग्नेट द जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस जो होगा वो किसी हाई कोर्ट के जज को कोई एडहॉक सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए, टू कंप्लीट द कोरम ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो कोरम मेंटेन करने के लिए वो हाई कोर्ट से किसी जज को उठा सकता है और उसे एडहॉक जज बना करके जो कोरम है वो एटलीस्ट कंप्लीट करेगा, ठीक है। The bench is hearing case related to interpretation of constitution should have at least 5 judges। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होगी कॉन्स्टिट्यूशन के हियरिंग के लिए, उसमें कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो आर्टिकल 129 के लिए सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। इट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स अ कोर्ट हुज प्रोसीडिंग आर केप्ट एज अ रिकॉर्ड एंड आर अवेलेबल एज एन एविडेंस ऑफ फैक्ट। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कोर्ट जिसमें मतलब उसके जो कोर्ट के केसेस हैं, उसके जो डिसीजंस हैं, उनको फ्यूचर के लिए मतलब अब रख सकते हो, उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। तो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह होगा। फिर आर्टिकल 131 डील्स विद द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट। तो उसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत आएगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर वर्डिक्ट दे दे आर्टिकल 131 के तहत, ठीक है। यूनियन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड एनी अदर स्टेट और ऑन द अदर साइड बिटवीन 2 or more स्टेट कम अंडर द इक्विवेलेंट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑन व्हिच एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड, ठीक है। आर्टिकल 132 क्या कहता है? अपीलेट जुरिसडिक्शन के बारे में, ठीक है। फिर आर्टिकल 137 can interfere the quash and decision of quasi judicial tribunal when the tribunal has either exceeded its jurisdiction or has approached the question referred in
to in a manner likely to result in justice. Article 137 prove that Supreme Court has the power to review any judgment pronounced or तो आर्टिकल ठीक है। और आर्टिकल 136 कहता है क्वाश द डिसीजन ऑफ क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, मतलब जो ट्रिब्यूनल वगैरह बनाए हुए हैं अगर उनके डिसीजन में कोई गलती होती है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है उसमें, तो उसको आर्टिकल 136 के रखें। 137 जो अनुच्छेद है उसमें रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, जो लॉ का प्रोसीजर होगा उसके तहत ये जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और लास्ट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। According to Article 143, President may seek the opinion of Supreme Court or any question of law or fact of public importance on which he thinks it is a, तो एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन है ये, ठीक है। आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन है, जो ऐसे प्रेसिडेंट है अगर कोई भी एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज से या सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन सेंड एनी केस टू एनी कोर्ट ऑफ कंट्री। सोर्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन है, वो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का मानदंड रखता है। आर्टिकल 141 of Indian Constitution stipulates that the decision of the Supreme Court would be binding upon all courts within the territory of India। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सारे मतलब पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में बाइंडिंग होगा। इन द केस ऑफ नंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट परफॉर्मेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो केस ऑफ नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है, ठीक है। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड by an act of 1930 by the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जनवरी 28 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ published recommendation given by Sapru committee। The power to increase the number of judges in the Parliament of India is vested in Parliament। Court current sanctioned strength of judges of Supreme Court is 30, इस समय तो 34 है टोटल, ठीक है। तो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड, ये उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया। अभी तो 33 अदर जजेस होंगे अभी, ठीक है। 31 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस बाय द सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस बाई, तो अभी 34 हैं टोटल। अकॉर्डिंग टू डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट इन February 28, government would increase the strength of judges in the Supreme Court under this edition। Apart from chief judge of India, the Supreme Court would be then have उस टाइम पे फिर देखो आप ये क्वेश्चन ही गलत है यार, क्यों पूछा गया है ये सब फालतू क्वेश्चन। पर्सन मस्ट बी 10 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कम से कम। अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को जाएगा इनका। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन देयर ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, रिमूव बाय प्रेसिडेंट नहीं, बाय द प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये होगा, सॉरी रिकमेंडेशन चाहिए होगा। द मोशन टू इम्पीच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और एज पर द जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द एंड गिव डिटेल्स ऑन द व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रेशन रिमूव्ड मिसयूज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल of what constitutes incapacity and proved misbehavior of judges of Supreme Court। भाई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता है, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। हमने आपको पहले ही वीडियोस में बताई है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जब दूसरा स्टेटमेंट हटा दोगे तो एक तो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। हाँ ये सही, जजेस इंक्वायरी एक्ट दिया है। मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। भाई रिजेक्ट कर सकता है, उसकी मर्जी है भाई। तो ये भी गलत हो गया, 1 भी गलत हो गया। जब 1 गलत हो गया तो ये भी गलत हुआ। अब बचा 2, 3 एंड 4, तो 3 वाला तो सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप बाय वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी of total membership of that house and by not less than 2/3 of total majority of that house। हाँ बिल्कुल सही, स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही होता है ये। तो 2, 3 and 4। अब क्या, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय impeachment by the parliament। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65 years।
व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स। सैलरीज कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है इनकी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के सेफ गार्ड provision to safeguard autonomy of Supreme Court of while appointing the judges of Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice of India। ठीक है, while judges of Supreme Court के अपॉइंटमेंट के चीफ जस्टिस का करता है। ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। नहीं, ये तो गलत है भाई, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, आप क्या कह रहे हैं? सैलरी जजेस आर जज ऑन द considered fund of fund which the legislature did not have to vote। तो ठीक है, सैलरी जो इमॉल्वमेंट जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होता है, ये भी सही है। ठीक, हाँ, जजेस के अपॉइंटमेंट के तब चीफ जस्टिस क्या से ही लेता है प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति जो होता है वो चीफ जस्टिस होता है, उससे कंसल्ट करता है। ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्ट द चीफ। नहीं, सारे नहीं होते अपॉइंटमेंट्स, ओनली जजेस। ओके, सो तो फोर्थ वन इज आल्सो इनकरेक्ट, आंसर इज 1 and 3। The President cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution। enlarge कर सकता है भाई पार्लियामेंट, ये तो वैसे ही गलत हो गया। Officer of servant of officers and servant of Supreme Court and High Court are appointed by the concerned Chief Justice and the administrative expenses are charged on the Consolidated Fund of India। नहीं, ये सारे ऑफिसर जो चीफ जस्टिस थोड़ी अपॉइंट करता है यार, जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस लेके क्या क्या, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर। ना ना, किसी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप बन गए तो। Acting Chief Justice of Supreme Court of India is appointed by President। Acting Chief Justice of India is appointed by President। Judges of Supreme Court of India are appointed by the President in the consultation with the Chief Justice of Supreme Court। Yeah. In which year was the collegium system for the appointment of judges adopted by the Supreme Court of India? 1993। Supreme Court's collegium comprises the Chief Justice of India and a few senior judges for recommending appointee to the Supreme Court। The number of such senior judges who are a part of this is 4। Supreme Court collegium is a 5-member body which is headed by the incumbent Chief Justice of India (CJI) and comprises 4 other senior most judges of Supreme Court at that time। Parliament by law has evolved the collegium system। Judges of Supreme Court and High Court are appointed by only through the collegium system। जो collegium system से ही होंगे, बिल्कुल ये सही बात है। Collegium system was introduced in the year 1900 by P.N. Bhagwati in landmark first judges case। नहीं, इंट्रोडक्शन था सेकंड जजेस केस में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, इट्स नॉट इन फर्स्ट, सेकंड जजेस केस था। तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कोलिजन। पार्लियामेंट बाय लॉ इवॉल्व नहीं कर सकता है कोलिजन सिस्टम को, तो सेकंड स्टेटमेंट आल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर इज 1 and 3। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (NJSC) it consists of Chief Justice of India as ex officio chairperson, 2 other senior judges of Supreme Court next to the Chief Justice of India as the ex officio member, Union Minister of Law and Justice as the ex officio member, 2 eminent persons to nominated by the committee consist of Prime Minister, the Chief Justice of India, Leader of Opposition। तो ये सारे लोग ही हैं, सारे करेक्ट होंगे। ओके, इट्स ऑल आर इन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। Which of the following has a recommended appointment of judges to higher court should be through participation of executive, legislature and chief justice। तो second administrative reform जो था। Which of the following type of judges of can be appointment to Supreme Court? तो ad hoc judges और additional judges। additional judge नहीं होगा, ad hoc judge बना सकते हो हाई कोर्ट से उठा करके। Supreme Court ad hoc judges are appointed by the Supreme Court when there is no quorum of judges available to hold। ठीक है, तो हाई कोर्ट से हो सकता है कि मतलब चीफ जस्टिस वो किसी को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। Reference to Indian Judicial Board, any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India prior permission to President of India। हाँ, सही बात है।
बन सकता है भाई, किसी भी जज को बना सकता है एडहॉक जज के रूप में। हाई कोर्ट इंडिया हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एट द सुप्रीम कोर्ट डज। हाँ बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू का पावर इनको भी मिलता है। मिनिमम नंबर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड बाय हियरिंग एनी केस इवॉल्विंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज 5। 5 नंबर होना चाहिए कम से कम। मिनिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो ये कम से कम 5 होने चाहिए, 5 जजेस होने चाहिए। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट विद सेंटर एंड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में जाता है, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई क्लैश होता है तो। ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true about power of court of India? It has the exclusive power to reissue writ to the protect the fundamental right of people. It has a exclusive jurisdiction in intergovernmental dispute. It is advisory jurisdiction on a question of law or fact which has been referred to by President of India. It has power to do it. तो इट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। तो ये एक्सक्लूसिव पावर होता है रिट जारी करने की। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। नहीं, ऐसा नहीं। आर्म फोर्स एक्ट जो था प्रोवाइड द कोर्ट मार्शल कैन बी अपील इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है कोर्ट मार्शल भी। Supreme Court is a court of record. All decisions have ordinary review and cannot be questioned in any court. It has the power to punish for contempt. No appeal can be made against decision. And it has a keep records of its decision. Yes. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यही होता है कि जो रिकॉर्ड है डिसीजंस हैं वो सब रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। फर्दर किसी केस में अगर मान लीजिए उसकी जरूरत हो रेफरेंस के लिए तो उसके लिए रखा जा सकता है, ठीक है। इस ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉन एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यही गलत है। आर्टिकल 129 होता है। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, Contempt of Court Act 1975 passed. Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt themselves. Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. In India, Parliament is vested with the power to make laws on contempt of court. तो ठीक है, पार्लियामेंट वेस्टेड इन पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पार्लियामेंट ये लॉ बना सकती है, बिल्कुल ये तो सही है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, देखो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डिफाइंस नहीं किया तो ये तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट तीसरा जो होगा ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज 124। अंडर आर्टिकल 32 इन इंडिया विच विद फुल कंप्लायंस द ऑड कोर्ट ऑर्डर वाज डिक्लेयर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज एमएल सचदेवन यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात कही गई बिल्कुल कंप्लायंस के लिए। Supreme Court holds its meeting in New Delhi, can meet elsewhere with the approval of President. In which of the following case the Supreme Court of India enunciated doctrine of basic structure, that is केशवानंद भारती केस में था। Which of the following case propounded the basic structure, केशवानंद भारती। Which of the following article of Constitution have declared the Supreme Court as inviolable basic structure of Constitution, that is आर्टिकल 32 भी होगा, 26 भी होगा और 226 भी, 245 नहीं होगा, ठीक है। 245 तो पंचायत से शायद रिलेटेड हो जाता है। उधर source of basic structure theory of the Constitution of India is judicial interpretation. Second largest bench constituted by the Supreme Court till date was the गोलकनाथ केस, ठीक है। पहला केशवानंद भारती केस में लार्जेस्ट बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ केशवानंद भारती केस था, दूसरा गोलकनाथ वाला केस था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट इनेबल अ मैन टू चार्क आउट his life in the manner of he likes best, that is Golaknath versus Union of India. Identify the incorrect pair of case and ruling in that case by Supreme Court is Bela Banerjee case, right to travel abroad is a part of personal liberty. मेनका गांधी में भी यही बात लगभग कही गई थी, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी वाज कंसीडर्ड इन द केस ऑफ मेनका गांधी में भी कही गई थी, बेला बनर्जी केस में भी कही गई थी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट व्हिच वन देम इज इनकरेक्ट। It has the original appellate and well advisory jurisdiction. Which of the following is concerned with the Supreme Court of India? More than one of the collegial system appellate jurisdiction. ये तीनों चीजें हैं। तो with article of Constitution, India deals with appellate jurisdiction and Supreme Court in connection with constitutional cases. आर्टिकल 132 और 134 ए में appellate jurisdiction है।
All the cases regarding a petition of constitution can be brought to the Supreme Court under its appellate jurisdiction by Article 132, 134 clause A. क्यूरेटिव पिटिशन किसमें आता है? आर्टिकल 142 में, ठीक है। इसमें केस क्या था? अशक होरा वर्ष अशेक होरा 2002। ये याद केस कर लीजिएगा, मतलब आंसर में लिखने में आसान होता है मैं इसके। Which article of Constitution permit the Supreme Court to review its judgment? और आर्टिकल 137 जो है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। Which of the following correct with regard to the power to review any judgment pronounced or order made by Supreme Court of India? तो ये क्या है? Which of the following is incorrect about the Supreme Court regarding its judgment? That is, it can change the judgment. With reference to Constitution of India, prohibition or limitation or provision contained in contemporary laws cannot act as prohibition or limitation on the Constitution or Article 1 could mean the following. तो क्या है? The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by the Parliament. ठीक है? In India, judicial review implies the power of judicial to pronounce upon the constitution of law and executive order. Judicial review means that the Supreme Court can declare illegal any law of the state. ठीक है? Judicial review implies the right to the court to declare any law or order invalid if it's conflict with constitution. ठीक है? Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, democracy. देखो constitution कुछ define नहीं किया है. Okay. Constitution of India provides for judicial review to safeguard citizen liberties and to preserve the rights. Provide कर सकता है, yes, only to देखो provide कराया है, but define कुछ नहीं है, तो ये सही है, only B. Indian power judicial review enjoyed by Supreme Court and High Court, दोनों को judicial review है. With reference to Constitution of India, consider the following statement: No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be unconstitutional, invalid. ये भी गलत है. An amendment of Constitution of India cannot be called into question of Supreme Court. बिल्कुल बुला सकता है, तो neither one or neither two. The system of judicial review is prevalent in both India and USA. क्योंकि judicial review हमने USA से ही लिया है. Scope of judicial review is limited in India. Constitution is a bag of borrowing. बिल्कुल limited तो है ही scope. Essence, why does due process of law means? The principle of natural justice means due process of law. Judicial review is Indian constitution based on procedure established by law. Judicial process in India is based on one of the क्या? A constitutional amendment act may be declared unconstitutional by the Supreme Court of India if it remove a right of equality before the law from Part 3 and places it elsewhere in the Constitution. Supreme Court is a highest judicial court, guarantor of fundamental rights of citizen and guarantee of guardian of Constitution. Who has the last authority to implement the Constitution is Supreme Court. Supreme Court. So who is the custodian of Indian Constitution? is Supreme Court. Custodian कौन है? Supreme Court. ठीक है, गार्जियन ऑफ कौन है? सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ देख सकते हो क्या है? Supreme Court of India has the exclusive jurisdiction regarding constitutional validity of central laws. Supreme Court is the guardian of Indian Constitution. तो पहला गलत है, दूसरा सही है. जो the following cases comes under jurisdiction of High Court and Supreme Court. Enforcement of fundamental right. Under which article of Constitution of India Supreme Court safeguard the fundamental of Indian citizens? Article 32. Power to enlarge jurisdiction of Supreme Court of India with respect to any matter including the union list of legislative power rest with Parliament. By whom jurisdiction of Supreme Court of India can be enlarged? Parliament by making a law. Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of law? The President. Under which article President of India refers to the Supreme Court regarding the process of appointment and transfer of judges in the Supreme Court and High Court? That is Article 143, Subclause 1. Which of the following statement regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court is correct? It is binding on the Supreme Court to give its opinion on any matter referred to it by the President. It is not binding. Okay, so the full bench of Supreme Court hears any difference to merit power of advisory jurisdiction. ठीक है, ये सही है. Opinion given by Supreme Court on reference under advisory jurisdiction is not binding on the government.
ये भी सही है, बाइंडिंग नहीं है, होता है। नॉट मोर देन वन रेफरेंस टाइम कैन बी मेड अंडर इस पावर ऑफ जुडिशन, नहीं ऐसा नहीं है, तो ओनली 1 and 3। ये गलत है, ये भी सही, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर इज 2 and 3, ये गलत। Advisory power of Supreme Court of India implies that advise to President on the issue of law or fact which of the public importance. Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or fact only if he seeks and such advice. Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact on its initiative on any matter of large public interest if he seeks such advice only if the matter is related to the fundamental right of the citizen. ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए हमारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट, तो दैट इज ऑनेस्ट इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्ज पब्लिक, नहीं सारे मैटर तो नहीं होगा, एनी मैटर विच प्रेसिडेंट में थिंक्स फिट। ओके, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इफ ही सीक्स सच एडवाइस, हाँ ये सही है। ओनली इफ द मैटर इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट ऑफ द, नहीं ऐसा नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के किसी भी मैटर से हो सकता है, नॉट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट। आंसर इज 2 ओनली। Each of the article of Indian Constitution did the president to make a reference to advisory decision council में आर्टिकल 143 में लेता है ना। I will bear truth and faith allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, perform the duties of the Constitution। ये कौन कहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसिस्टेंट, ठीक है। वो द राइट टू कन्फर एनी केस एलवेयर इन इंडिया, तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है कोई भी केस। अगर AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, शंकरी प्रसाद चंपकम दुराई राजन जो था, तो ये होगा डी का 1, ठीक है। लेकिन आंसर ही गलत देखा इन्होंने। जमींदारी सिस्टम में कामेश्वर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये सारे केसेस थे जो जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड थे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू विच इशू, दैट इज रिगार्डिंग द इशू ऑफ OBC रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। Under which article Supreme Court recently declared migrant determined by Criminal Act 1983 as an unconstitutional for violation of any sacred duty of center, that is Article 355. TD set judgment can be challenged in the High Court and Supreme Court. Who was the Chief Justice of India for the shortest duration? कमल नारायण सिंह जो थे सबसे शॉर्टेस्ट थे। अब ये याद कर लेना आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से हैं चीफ जस्टिस के? HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। Which of the following statement are true about previous justice of India? Yashwant Vishnu Chandrachud, YV Chandrachud, you are the 16th chief justice, ये भी सही है। ये he is the longest serving chief justice, ये भी सही है। he appointed by Neelam Sanjeev Reddy, ये भी सही है। 1, 2 and 3। Fatima Bibi died recently, considered the following statement. She was the first woman judge of Supreme Court of India. She was the government of Kerala from 1997 to 2001. तो only 1 and 3। She was the first Muslim to enter into high judicial, हाँ बिल्कुल सही बात है। Which of the following posts were held by A.S. Anand late in 1990? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे A.S. Anand। फातिमा बीवी क्या थी? वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Which of the following appointed as the fourth female judge of Supreme Court in April 2020? So that is Gyan Sudha Mishra. Who among the following recently appointed as the Supreme Court judge was not earlier judge of High Court? That is S.N.L. Nageshwar Rao. Who appointment as a judge of Supreme Court of India July 2024? Justice N. Koteshwar Singh was the Chief Justice of which High Court? That is Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. Who among the following Chief Justice of Madhya Pradesh High Court has not been judge at Supreme Court of India? That is Justice S.K. Jha. Which one of the following judges of Supreme Court of India has not worked in Rajasthan Court as the Justice R.C. Lahoti? ये क्वेश्चन आंसर नहीं दिया। Public interest litigation was introduced by judicial initiative. Justice V.R. Krishna Iyer was the Chief Justice of India. V.R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitor of public interest litigation. That is true only. PIL is public interest litigation. Where can the public interest can be tried? That is both in High Court and Supreme Court. Public interest litigation in India is essential for rule of law. Public interest litigation provides effective access to justice to socially and economically weaker sections.
दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ये सही है, ये गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट पब्लिक माइंडेड डिसीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, पब्लिक माइंडेड पीपल में सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज अनेबल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीजन। दोनों सही है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक लिटिगेशन इन यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, पीआईएल। ठीक है, पीआईएल कहाँ से आया है? यूएस से। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये भी पीआईएल ही कहते हैं इसको भी। जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम द जुडिशियल एडवेंचरिज्म, एएस आनंद ने बोला था। ठीक है, क्या बोला था इन्होंने कहा कि हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, तो न्यायिक एक्टिविज्म जो है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम अ जुडिशियल एडवेंचरिज्म, तो एडवेंचर नहीं होना चाहिए। Status of women in Indian society was glorified by a judgment of the court in September 2003. The judge to court is Supreme Court of India. In case of Visakha and other was state of Rajasthan is related to prevention of sexual harassment. ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस आई थी। ट्रिपल तलाक 2017 में आया। ठीक है, इंग्लिश ऑफ फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ केज पैरट, दैट इज कोलगेट स्कैम में केज पैरट बोला गया। सुप्रीम कोर्ट regarding homosexuality is related in Article 377. Under which law is prescribed Supreme Court shall in English language, Article 348 में कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अभी क्या है कि मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है। नेक्स्ट हम अभी देख सकते हो कि कंप्लीट करेंगे गवर्नर अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, और हम अपना नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, गुड नाइट।